जैसे कि आप थंबनेल देख करके आए हैं, देव उठनी एकादशी पर कर लीजिए ये उपाय और आपके सारे दुख खत्म। हाँ महाराज, मात्र ये उपाय करने से, जो उपाय मैं अब आपको बोल रहा हूं, वो उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपके सारे दुख, सारे दारिद्र समाप्त हो जाएंगे और आपके यहां देव उठनी एकादशी से लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और कभी नहीं जाएंगी। क्या करना है उसके लिए आपको? तो पहला उपाय आप सुन लीजिए। एक दो उपाय हैं जो वो सारे ही आपको करने हैं, सारे करना कंपलसरी है। प्रथम, देव उठनी एकादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो जितने बजे आप उठते हैं उठ जाइए। उठ करके ताम्र पात्र में रोली लीजिए, हल्दी लीजिए, पिसी हल्दी पाउडर ले लीजिए और रोली ले लीजिए। रोली नहीं है, कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए लाल, और चंदन ले लीजिए और हल्दी, और कुछ चावल डाल करके ताम्र पात्र में अर्थात तांबे के लोटे में, और चीनी डाल दीजिए। चीनी नहीं है, मिश्री डाल दीजिए। मिश्री नहीं है, गुड़ डाल दीजिए। और प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्यदेव, हम आपको और आपके सहित समस्त देवताओं को, अपने ईष्ट को ये जल दे रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, हम आप सहित समस्त देवी देवताओं को अर्घ दे रहे हैं, इसे आप अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको लक्ष्मी जी में, आपको उन देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आप पर वो प्रसन्न होंगे। और यदि आप यही कार्य निरंतर करते हैं, यदि आप ये सामग्री रोज नहीं डाल सकते हैं, तो निरंतर आप सूर्य देव को जल मात्र ही देते हैं, तो आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय सुन लीजिए। दूसरा उपाय है कि आज के दिन, देव उठनी एकादशी वाले दिन, खाटू श्याम जी के जन्म वाले दिन, खाटू श्याम जी के प्राकट्य उत्सव वाले दिन आपको करना क्या है? यदि आप खाटू श्याम जी को मानते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी को मानना क्या, श्याम प्रभु, श्याम हमारे बांके बिहारी लाल, श्याम जी, ये सब एक ही हैं। यदि आप श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं इस दिन तो भी बहुत अच्छा है। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप माखन और मिश्री लेकर के, खाटू श्याम जी का प्राकट्य उत्सव है तो खाटू श्याम जी को इसका भोग लगाएं, क्योंकि खाटू श्याम, क्योंकि हमारे श्याम जी को, क्योंकि हमारे श्याम को माखन मिश्री बहुत पसंद है। या के बिना तो वो ब्रज में रहो ही ना है और ना ही रह पावे वो। तो आप श्याम जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय सुन लीजिए। तीसरा उपाय है, आज के दिन अपने घरों में दीप अवश्य दान करें, अर्थात दीप अवश्य जलाएं। आज के दिन, आज के दिन देव दीपावली कहा जाता है। आज के दिन को, एक आज का दिन, और जो अब पूर्णिमा आएगी एकादशी, तो कल है 12 नवंबर को एकादशी, और त्रयोदशी, चतुर्दशी, और अंत में चतुर्दशी के बाद आती है पूर्णिमा। तो इस दिन पूर्णिमा को भी आप एक सागर अर्थात नल का जहां पर स्थान है आपको, जहां से पानी मिलता है, अब कुएं इत्यादि तो नहीं रहे हैं, यदि आपके वहां कोई ताल हो, कोई तलैया, तालाब इत्यादि, पोखर, कुआ या यमुना जी या गंगा जी हो, अगर आपके घर के आसपास है तो वहां जाकर के आप दीप दान कर सकते हैं। बहुत पुण्य है महाराज इसका, बहुत पुण्य। इस दिन आप वहां पर दीप दान कर सकते हैं। और यदि आप असमर्थ हैं इन जगहों पर जाने से, तो आप अपने जो नल जहां से पानी आता है, उस नल की जहां पर आप साफ होना चाहिए, उस स्थान पर आप, जहां पर आप केवल, हाँ, नल जहां से आपको पानी प्राप्त होता है, आपके सिंक, आपके घर में नल हो या इत्यादि जो भी स्थान हो, या एक मटके में पानी लेकर के आप उसके आगे दीप जला दें। ये हो गया हमारे जल का दीप, यानी वरुण देव को ये आपने दीप समर्पित किया। एक दीप आप सूर्य देव जी को समर्पित करें सुबह, और रात को चंद्रदेव के नाम, चंद्रदेव के आगे अपनी छत पर दीप जलाएं। और क्योंकि आज देव दीपावली है तो देवों को ही हम
भोग प्राप्त कराते हैं। दीप यानी एक यज्ञ हो गया। दीप यानी क्या? दीप, आप दीप जला करके उनको तेल का, घी का, उनको आप भोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार दीप भी एक छोटा यज्ञ है। दीप आप दान कीजिए, अपने घरों में दीप जलाइए। आप दीप जलाने की संख्या 5, 7, 9, 11 इत्यादि इत्यादि आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार, आपके भाव अनुसार। लेकिन आप दीपक कम से कम 3 दीप तो आप अवश्य जलाएं। एक आपकी चौखट पर, जहां पर नरसिंह जी का, नरसिंह भगवान जो है, जिनका मुख सिंह का है यानी शेर का है, और जो आधा धड़ है वो मनुष्य का है। यह रूप भगवान ने प्रहलाद जी के लिए धारण किया था। सब लोग जानते हैं, भक्त हैं तो आप जानते हैं। और यदि आप हिंदू हैं तो आपको इस रूप से परिचित होना चाहिए, नहीं है तो आप पर बेकार हैं आप। फिर तो जान लेंगे तो सही हो जाएंगे। तो इस रूप के बारे में आप जान सकते हैं। एक आपकी चौखट पर, एक आपकी तुलसी जी पर। क्यों? क्योंकि आज के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह है। तो जो चौथा उपाय है वो यही है कि आज के दिन यदि आपके घर में तुलसी जी हैं, वृंदा सखी हैं, तो आप उनका विवाह अपने लड्डू गोपाल जी से, शालिग्राम जी हैं शालिग्राम जी से, विवाह अवश्य कराएं। तो चौथा उपाय हुआ, आप तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। तीसरे उपाय में अपने घर में दीप दान करें, अपने घर में दीप अवश्य जलाएं। एक अपने पूजा घर में, एक अपनी चौखट पर, और एक तुलसी जी के आगे तो अवश्य दीप जलेगा। 3, 7 7 आप अपने घर में, जिस प्रकार दीपावली पर आप दीप जलाते हैं उसी प्रकार ये भी देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। इस दिन भी आप उसी प्रकार पूजा पूजन जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं। अब आते हैं 5वें उपाय पर। 5वां उपाय है महाराज, आज के दिन एकादशी है तो चावल नहीं बनेंगे। अन्न खा चावल का आप परहेज कीजिए, चावल ना खाइए, क्योंकि मना किया गया है। तो एकादशी वाले दिन चावल आप ना खाएं, और हो सके तो किसी भी एकादशी वाले दिन चावल ना खाएं। तो अब आते हैं आगे महाराज 5वें उपाय पर। 5वां उपाय है, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, गोपाल जी की सेवा है, तो आज के दिन आप गोपाल जी को सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनको लाड लडाइए, उनको पद सुनाइए रसिको महापुरुषों के। यदि आप वृंदावन के रस के उपासक हैं तो आप उनको चतुरासी जी, परम पूजनीय श्री सूरदास जी के पद, भक्तिमती बाई श्री मीराबाई जी के पद इत्यादि इत्यादि महापुरुषों के, विद्वानों के, संतों के आप गोपाल जी को पद सुनाइए। यदि इतना भी समय नहीं है तो उनको अपने मुख से, जैसी भी टूटी फूटी वाणी है, उनसे उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, अच्छा उनको लाड लड़ाइए। तो भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। पर महाराज यही बात को हम ना माने, हम यही बात पे विश्वास करना बड़ो कठिन है जावे, हम बड़ो कठिन है जातो है, तभी तो हम बापे दृढ़ भरोसा ना कर पाते। यदि दृढ़ भरोसा है जावे तो वो भगवान कहूं दूर ना है वो, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर या दिल में इतेक पास में बैठो है, लेकिन हम वाय झांक ना पाए रहे, क्योंकि माया की दृष्टि है हमारी। तो भाई हम कह रहे थे आपको, और जो अंतिम उपाय है वो सुन लो। अंतिम उपाय मैं आपको बता देता हूं। अंतिम उपाय ये है, आज के दिन जितना हो सके उतना भजन कर लो महाराज। और यदि मैंने आपको बोला, यदि आपके पास ये गुण आ गया तो आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी,